फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, उसके फीचर्स हम कर चुके थे। अब है एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के क्या एडवांटेज है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब होता है जो सोल ओनर होता है वो जो भी डिसीजन लेता है वो क्विकली लिया जाता है। मींस सोल ओनर क्या होता है, अकेला पर्सन है उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए, तो उसे अपने डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं या अदर कोई वर्क होते हैं उसमें किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता। कंसल्ट नहीं करना पड़ता, डज नॉट कंसल्ट एनीवन, किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता, जिससे क्या होता है टाइम भी वेस्ट ज्यादा नहीं होता है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट नहीं होता। क्विक डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो क्विकली लिया जाता है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन ले लिया जाता है। अगर वो किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, टाइम वेस्ट होगा नहीं, तो जो एक्शन लिया जाएगा वो इमीडिएट ले लिया जाएगा। बिजनेस फ्लेक्सिबल, बिजनेस फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपने आप को अडेप्ट इमीडिएट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेटी, इसका मतलब है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर। मतलब सोल ओनर, जो सोल ओनर होता है उसे अपने जो सीक्रेट्स होते हैं, जो भी अपने एक्शंस होते हैं किसी से शेयर नहीं करने होते। तो उनके जो बुक ऑफ अकाउंट होते हैं, जो बुक ऑफ अकाउंट होता है वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, सीक्रेसी बनी रहती है। नो लीगल कंपल्सन टू पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिश अकाउंट, अकाउंट्स को पब्लिश कराने की कोई उनकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ऑल डिसीजन टेकन बाय हिमसेल्फ, सो इट बिकम इजी टू मेंटेन सीक्रेसी। सभी डिसीजन उस सोल ओनर के द्वारा लिया जाता है, तो इससे क्या होता है, सीक्रेसी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का यहां मतलब है सोल ओनर अकेला पर्सन है बिजनेस को हैंडल करने के लिए, तो अब क्या होता है वो जितने एफर्ट्स लगाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या रहता है कि वो मोटिवेटेड रहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस अपने बिजनेस पे करना होगा, जिससे ताकि उसको क्या होए, प्रॉफिट मोर होए, मोर एंड मोर होए। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, इसमें क्या होता है सोल बिजनेस में एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इनकम भी ज्यादा होगा, इसीलिए वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है, तो जिससे क्या होता है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता है। इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऐसा होता है जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करना होता, और साथ के साथ डिसॉल्व करने के लिए भी कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता। मतलब कि हमें ना तो किसी की परमिशन लेनी है गवर्नमेंट की, ना ही हमें कोई एक्ट को फॉलो करना है। कैन वी स्टार्ट इजीली विदाउट एनी लीगल फॉर्मिलिटी। सोल बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो जब चाहे सोल ट्रेडर का मन हो तब स्टार्ट कर सकता है, और जब चाहे उसका मन हो उसको क्लोज भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब होता है सोल ट्रेडर अकेला ओनर है, तो वो क्या होता है सभी से लिंक कनेक्ट होता है, कनेक्ट लिंक खुद बिठाता है। मीन्स कस्टमर से डायरेक्ट लिंक उसका है, एम्प्लॉय से डायरेक्ट लिंक उसका है, तो वो सभी के पर्सनल टच में रहता है। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की क्या डीमेरिट्स है, क्या उसके डिसएडवांटेज
हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब सोल प्रोप्राइटर अकेला ओनर है। अब क्या अकेला ओनर ज्यादा फंड अरेंज कर सकता है? नहीं अरेंज कर सकता। तो मतलब या तो वो अपनी वेल्थ से फंड अरेंज करता है या वो बोरो करता है। अब वो बोरो भी करेगा तो उसकी लिमिटेशन है, वो चाहे तो 200 करोड़ 300 करोड़ नहीं अरेंज कर सकता। तो इसका कहने का मतलब है फाइनेंस सप्लाई प्रोप्राइटर, जो भी फाइनेंस बिजनेस में सप्लाई की जाती है वो सोल ओनर के द्वारा सप्लाई की जाती है, प्रोप्राइटर के द्वारा सप्लाई की जाती है। कहाँ से सप्लाई की जाती है? बाय वेल्थ और बोरिंग। या तो वो खुद की वेल्थ में से बिजनेस सप्लाई करता है बिजनेस में, या फिर वो बोरो करता है। अब बोरो भी करता है, क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी लिमिटेड, उसकी जो क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सो नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। तो ऐसा सोल ट्रेड जो होता है वो लार्ज स्केल के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। जितना फंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो अगर हमारे पास लिमिटेड फंड है तो हम स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अब सोल ट्रेडर की जो बिजनेस होता है उसकी लिमिटेड लाइफ होती है। कैसे होती है? सोल ट्रेडर क्या अकेला ओनर है, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या इनकैपेबल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी इलनेस का डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ता है? बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। बिजनेस एंड ओनर आर वन। बिजनेस जो है और ओनर है वो दोनों एक ही है। जैसे ही उसे मान लो उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है तो बिजनेस में कम टू एन एंड। बिजनेस का क्या एंड हो जाएगा, वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है, अभी हमने पढ़ा जो सोल प्रोप्राइटर है और एंटरप्राइज है बोथ आर वन, दोनों एक ही हैं। तो जिस वर्क के लिए बिजनेस को लायबल ठहराया जाता है यही माना जाएगा कि उस सोल ओनर ने बिजनेस किया है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देखिए, प्रोप्राइटर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस। प्रोप्राइटर सभी लॉसेस के लिए लायबल रहता है। इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ डेब्ट, सेल पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पे डेब्ट। इसका मतलब यहाँ पर है कि अगर इन फ्यूचर कोई डेब्ट हो जाता है बिजनेस का तो क्रेडिटर किसको क्लेम करेगा? बिजनेस को क्लेम करेगा और बिजनेस की एसेट सोल्ड आउट कर दी जाएगी उस क्लेम को फुलफिल करने के लिए। लेकिन यदि वो एसेट्स इनसफिशिएंट रहती है, अगर बिजनेस की एसेट्स इनसफिशिएंट रहती है तो ओनर और बिजनेस एक होने के कारण ओनर की भी पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया जाता है उस डेब्ट को पे आउट करने के लिए। इट मींस कि ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड मैनेजर स्किल। लिमिटेड मैनेजर स्किल का मतलब है जो ओनर है वो हर वर्क में एबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय सोल प्रोप्राइटर। सभी एक्टिविटी सोल प्रोप्राइटर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। कैन नॉट एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। अब देखिए, मे बी अ गुड मैनेजर बट नॉट अ गुड सेल पर्सन। जो सोल ओनर होता है, हो सकता है वो गुड मैनेजर हो पर गुड पर्सन सेल पर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो परचेज अच्छी करना जानता हो तो क्या वो सेल भी अच्छी कर सकेगा? वो प्रोडक्शन अच्छा करना जानता हो तो क्या वो मार्केटिंग भी अच्छी कर पाएगा? ऐसा कंफर्म नहीं होता है। तो उसकी क्या लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होती है। अब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फंड लिमिटेड होते हैं, तो वो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय को भी हायर नहीं कर पाता है। सो प्रोप्राइटर इज ओवरबर्डन विद टू मैनी टास्क। अब इससे क्या होता है, सोल ओनर जो है वो बहुत सारे काम से ओवरबर्डन रहता है, उसे सभी काम देखने होते हैं तो वो ओवरबर्डन रहता है, पजल्स रहता है।